जीवमजीवं दव्यं जिणभरवस हेण जेरणे दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहने के बाद अब यहाँ 41 गाथा के अंतर्गत आचार्य देव सम्यक की महिमा और सम्यक की सामर्थ्य है ना, इसको बता रहे हैं। देखो क्या कहते हैं आगे। कल अपन ने देखा था, बहुत ही बढ़िया बात आई थी। क्या बात आई थी कि वे गौतम गणधर, सॉरी गौतम, अभी गणधर नहीं बने, गौतम, और इतने शास्त्रों का ज्ञान तो भी वो अज्ञान था। देखो समझना बात को कि वो अज्ञान क्यों था। जिस ज्ञान से कषाय उत्पन्न हो वो अज्ञान है। क्या बोला? जिस ज्ञान से कषायों की उत्पत्ति होती है, ये कैसा ज्ञान है? अज्ञान है। अब इतना शास्त्र पाठी है ना, और मान कषाय उत्पन्न हो रही है, और स्वरूप को नहीं जानने पर ये मान कषाय तो त्रियंच गति का कारण बनेगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत शास्त्र पठन हो, किसी भी बात का यदि गर्व है, स्वरूप नहीं जानकर गर्व है, तो किस गति के बंध का कारण बनेगा? वो त्रियंच गति के। तो ऐसा ज्ञान क्या मतलब का है जो भव समुद्र में रुलाए और दुख उत्पन्न करे, कषाय उत्पन्न करे, जिस ज्ञान में समाधान ही नहीं हो। पंडित साहब ने तो स्लोगन निकाला, क्या? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। समस्याएं बाहर से आती हैं, समाधान अंदर है, बाहर समाधान होता ही नहीं। कितने गजब की बात है। बाहर में कोई समाधान है ही नहीं। इसको सही करो, इसको सही करो, ये बिगाड़ो, ये सुधारो, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, है ही नहीं समाधान। वो मिटा लो, कर लो, बदल दो, बदल दो, तो भी सुख शांति नहीं होती। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अब ज्ञान के दो अर्थ हैं। एक तो ज्ञान का अर्थ है भेद विज्ञान, और दूसरे ज्ञान का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये सर्व समाधान कारक है। भगवान आत्मा को भूलकर कषाय होती हैं, और भगवान आत्मा हूं ऐसा जानकर सर्व कषाय मिटती है। तो इतना शास्त्र पाठी भी अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी है ना। और जैसे ही भगवान का मान स्तंभ देखा, पूरा मान गल गया। बोलो, स्वभाव का आश्रय हुआ, अब काय का मान। ये जो क्षमिक ज्ञान है, जिसमें बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, ये ज्ञान क्या मतलब का? तो उस ज्ञान का, उस क्षयोपशम की वैल्यू जीरो समझ में आ गई, इसलिए सारा मान गल गया। कैसे गला मान? जिस क्षयोपशम ज्ञान की कीमत आ रही थी, भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय अनुभव होने पर, उस क्षयोपशम ज्ञान की वैल्यू कितनी? जीरो। जीरो। तो जीरो, जब क्षयोपशम ज्ञान की वैल्यू जीरो पकड़ में आई, तो सारा मान गल गया। अरे मैं तो ध्रुव हूँ, परमात्मा हूँ। देखो अभी भी ऐसा विचार करना, वर्तमान में जो भी क्षयोपशम ज्ञान है किसी को भी, चाहे चाहे लौकिक का और चाहे इन ग्रंथों का, चरणान योग, करणान योग, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, गाथाएं, टीकाएं,
है ना। ये जो वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान पराधीन है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये ज्ञानावणी कर्म का कोई तीव्र हृदय आ जाए ना, तो सब भूल जाते। अभी और बहिरंग निमित्त की ओर से देखें, अभी ब्रेन हेमरेज आदि कुछ हो जाए तो सब भूल जाते। इतना डिपेंडेंट है ये ज्ञान। और मैं भगवान आत्मा हूं, इसमें कौन से कर्म की चलती है। ध्रुव में क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोमा में भी चला जाए, और नक्की ये किया है मैं ध्रुव हूं, कोमा की कंडीशन में क्षयोपशम ज्ञान जीरो हो जाएगा। जीरो इन द सेंस, जीरो तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो ज्ञान रहता ही है, परंतु त्रिकाली ध्रुव में क्या होगा। कुछ और नहीं जिस होगा। ज्ञान ने ये नक्की किया है मैं परिपूर्ण हूँ, हम्म। अब वो किसका मान करेगा, पत्नी का, बच्चे का, घर का, मकान का, दुकान का, किसका, किसका मान कि ये क्षयोपशम ज्ञान का, या व्रत आदि का, मैंने तो बहुत व्रत पालता था, किसका मान। तो विधि से समझो, सारा मान गल गया। और प्रभु की जय जयकार हुई, और जय जयकार होते से ही कैसे लोच हो गए रास्ते में ही, अभी भगवान के पास तक नहीं पहुंचे। अभी तो मान स्तंभ से और समर्षण में जा रहे हैं, और अंदर जा रहे हैं। बोलो। और वहां प्रभु की मुद्रा देखते से चार ज्ञान के धारी हो गए। इसका क्या मतलब होता है, ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आता। ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आता। आपके ज्ञान की योग्यता, आपके ज्ञान की योग्यता उसी समय बाहर में निमित्त उपस्थित होगा, तो अपने को ऐसा लगता है कि निमित्त से ज्ञान हुआ। अभी भी ऐसा लगता है कि स्वाध्याय करते हैं ना, और उपदेश भी यही दिए जाते हैं, क्या करो भैया, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, उपदेश यही दिया जाता है। और स्वाध्याय करने लगते हैं तो फिर कुछ कुछ समझ में आने लगती है। तो यही बात पकड़ में आती है कि हम जब से स्वाध्याय करने लगे तब से हमें समझ में आने लगा। वस्तु स्वरूप उल्टा है। आपकी योग्यता पकेगी, होनहार होगी, आपके ज्ञान में वो विषय बनना होएगा, तो योग्यता है आपकी, और बाहर में वो स्वाध्याय आदि है निमित्त। क्यों, जिसके पास योग्यता नहीं है उसको खूब स्वाध्याय बिठा लो, नहीं है योग्यता तो नहीं है। तो कभी कभी कठिन लगता है दीदी ये। ये हाँ। कि शायद समय से पढ़ा तब जाना, पर अपना अपनी उपादान योग्यता, सारे सिद्धांत लगाओगे ना तो कठिन नहीं लगेगा। अत्यंत अभाव पढ़ रहे हैं अपन, अत्यंत अभाव, शास्त्र में और मेरे ज्ञान में अत्यंत अभाव है, शास्त्र से ज्ञान कैसे होएगा। बोलो कैसे होगा फिर अत्यंत अभाव को। देखो, एक जगह अगर मिसिंग होती है ना, तो सारे सिद्धांतों की मिसिंग है वो। ऐसा नहीं, हम अत्यंत भाव को तो स्वीकार करते हैं, पर ये थोड़ी मुश्किल, पर अत्यंत भाव ही फिर मुश्किल ही है। ये जिनवाणी से मेरे ज्ञान की पर्याय कैसे उत्पन्न होगी। वो तो पुद्गल है, मेरा ज्ञान तो मेरा ज्ञान मेरी पर्याय है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उससे ही होती है। ऐसी राग आदि में लगाओ, क्रोध अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, यही समझते आ रहे, अभी भी यहाँ से बाहर निकलना जैसे बोल रहे हैं ना कठिन है। यही पुरुषार्थ है वास्तव में, कि नहीं मुझे जो क्रोध हुआ, मेरी परिणति में जो दुख उत्पन्न हुआ, ये मेरी योग्यता से हुआ, इसमें पर का कुछ भी हेल्प नहीं। दीदी पर के कारण नहीं क्रोध हुआ। दीदी हाँ रोजाना बोलिए। सुनते हैं ना कि समय सार किसी ने समझा नहीं था पहले, इतना कठिन था, गुरुदेव ने उसके शब्दों का अर्थ खोला, तब हम्म। सबको समझ में आया। ये बहुत प्रसिद्ध वार्ता रोज चलती है कि गुरुदेव ये नहीं रोज होते, चलती है ना। रोज सुनो, की गुरुदेव नहीं खोलते तो क्या होता है। कुछ नहीं होता। देखो, रोज रोज यही सुनते हैं, ठीक है,
तो ये उपदेश की शैली ये ऐसी होती है, यही तो हमें समझना पड़ेगा। ये उपदेश शैली है। ऐसा सोचो कि इधर इतने सारे जीवों की योग्यता पक रही थी, सो उनके शब्द निमित्त बन गए। तो अब गुरुदेव श्री नहीं आते तो इन लोगों की योग्यता डेवलप नहीं होती, उनसे ही हुई है डेवलप। ये वस्तु स्वरूप है। अब लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार देखो, लोक व्यवहार नहीं बदला जाता, हाँ, ये और समझना। लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा। अरे गुरुदेव श्री आए तो हमारे को समझ में आए, ये लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार नहीं बदला जाएगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अरे वो तो हमारी उपादान योग्यता थी सो गुरुदेव श्री आए। लोक व्यवहार एज इट इज चलेगा। उस एज इट इज वाले लोक व्यवहार में हमारा ज्ञान परमार्थ को स्वीकार करता है कि अरे हमारी भली होनार थी और वे निमित्त बने। बात बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर। लोक व्यवहार बदलना नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर साहब देख लो, माई परिया को बुखार है, लोक व्यवहार नहीं बदलना। ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही बोला जाएगा क्या? अरे डॉक्टर साहब हमें बुखार आया, कोई आपस में बातचीत करेगा ना? दो मुमुक्षु तो ऐसे ही बात करेंगे, अरे थोड़ा बुखार चल रहा है आजकल, अरे जरा खांसी हो गई है, हमको ही खांसी हो गई है। लेकिन ये तो अंतरंग क्रांति है। ये अंतरंग में ऐसे कथन होने पर भी अंतरंग में ना मुझे बुखार है ना मुझे खांसी है, मैं तो मूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं। ये कहने की बात है, नहीं है, ये निर्णयात्मक बात है। रोज करते हैं ये काम, नहीं करते भाई साहब आपका ही घर है, कहते लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है। अरे भाई साहब आपका ही बच्चा है, अरे भाई साहब आपकी बहू है, कोई बोले अरे तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार है, अरे आपकी बहू है, आपके बच्चे तो बड़े होशियार हैं, अरे आपके ही बच्चे हैं। और मानते बिल्कुल नहीं हो, कहते ऐसे ही हैं। सो लोक व्यवहार नहीं बदला जाए, परंतु लोक व्यवहार को परमार्थ जाना जाएगा तो मिथ्यात्व। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता? क्या होता? जो हो रहा है वो ही होता। वो भी आते ही आते यही होता। क्या होता? सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। अरे कैसे हो गया होता? अभी पंचम काल के अंत तक रहनी है, कैसे हो गया होता? पर ये कहा नहीं जा सकता। भक्ति की भाषा ऐसी ही होती है, चरणानियों की शैली ऐसी होती है, ऐसा ही कहेंगे पर मानेंगे नहीं। ऐसा कहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। आ रही बात समझ में? ये महिमा वाचक शब्द होते हैं, ये महिमा बाची है। बहुत वेद सुंदर। विज्ञानी जानता है कि आत्मा का शरीर नहीं होता, तो भी कहते हैं हे प्रभु आपके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल रही है। जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि वो दिव्य ध्वनि तो पुद्गल की होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि कहाँ होती है। ये तो तत्व ज्ञान करने के लिए बातें हैं। ये कथन पद्धति लोग व्यवहार एज इट इज चलाना है, उसको नहीं बदलना है। मुख चंद्र तय अमृत झरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मति शुद्ध ज्ञान अवधि मन परे ज्ञान के धारी हो गए। सप्त रिद्धि संपन्न होकर तीनों ही गणधर देव हो गए। फिर क्या किया? गौतम स्वामी ने भव्य जीवों के उपकार के लिए 12 अंग रूप श्रुत की रचना की। देवधनी खिरने लगी और श्रुत की रचना की। तत्पश्चात उन तीनों ने ही निश्चय रत्नत्र की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया। बाद में उन्होंने क्या किया? मोक्ष प्राप्त किया। अब 2-3 मैसेज थे जो अपन ने कल चर्चा हो गई, गाथा चल रही है। देखो सम्यक दर्शन की महिमा, बहुत ज्ञान होने पर, बहुत आचरण होने पर सब मिथ्या है ना? और सम्यक दर्शन होने पर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है,
और उसी वही आचरण फिर सम्यक चारित्र कहलाता। ठीक है। शेष 1500 ब्राह्मणों ने जिन दीक्षा लेकर यथासंभव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया, परंतु अभव्य सेन 11 अंग का पाठी होने पर भी सम्यक तो बिना मिथ्या ज्ञानी रहा। क्या बोल रहे हैं? कोई अभव्य सेन नाम के मुनिराज थे, है ना, तो 12 में 28 मूल गुणों का पालन और 11 अंग के पाठी, ऐसा होने पर भी, इतना ज्ञान उनको भी होने पर भी क्या रहे? अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी। इस प्रकार सम्यक्त के महात्म से तपस्ण, व्रत, उपशम, ध्यान आदि मिथ्या रूप हो, वह भी सम्यक हो जाता है। ये सम्यक्त का महात्म है। क्या महात्म है? कि सम्यक्त होते से ही वो ही ज्ञान जो अब तक मिथ्या ज्ञान था, वो ज्ञान अब सम्यक ज्ञान कहलाता। देखो, सम्यक दर्शन होने से पहले वाला ज्ञान और सम्यक दर्शन होने के बाद वाला ज्ञान, वो क्षयोपशम क्षयोपशम, एक उसमें ही है कोई अंतर नहीं पड़ता, एज इट इज रहता है, एज इट इज। फर्क क्या पड़ता है? कि संशय विपर्य अनध्यवसाय का अभाव हो जाता है सम्यक दर्शन होने, बस इतना सा होता है। लेकिन उसको पहले जो गाथा टीका, जो प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग जो पहले आता था, अभी भी उतना ही आता है, वो नहीं बढ़ जाता कहीं सम्यक दर्शन होने पर। ज्ञान में कोई न बढ़ोतरी होती न घटता, फिर क्या हो जाता है? ज्यों का त्यों जान लिया जाता है, बस। क्या कहा? समझ आ गई बात? ज्यों का त्यों जान लिया जाता है, बस। इसलिए संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित हो जाता है, और वो ज्ञान अब सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? अब तुम्हारा जो ज्ञान है, जो तपस्चरण है, जो व्रत आदि है, वे अब सब सम्यक नाम पाने लग जाते हैं। ये बहिरंग भी है ना, बहिरंग। देखो, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक चारित्र हुआ। तो वो सम्यक चारित्र क्या है? वो वीतराग परिणति, स्वरूप में स्थिरता रूप परिणति, है ना। अब शेष जो कषाय है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन कषायों में शुभ और अशुभ दोनों भाव होते हैं। इनमें क्या होते हैं? शुभ और अशुभ दोनों। तो जो शुभ परिणाम है, जो शुभ परिणाम है ना, जो शुभ परिणाम है, उसको तो कहते हैं व्यवहार से चारित्र। चारित्र तो वीतराग रूप है, जो स्वरूप में स्थिर परिणति है, वो है चारित्र, सम्यक चारित्र। उस सम्यक चारित्र के साथ पैरेलली, उस सम्यक चारित्र के साथ पैरेलली जो शुभ शुभ भाव है, उस शुभ भाव को क्या बोलते हैं? व्यवहार से चारित्र। जो भी तुम्हारे व्रत, उपशम, ध्यान, तपस्या आदि है ना, ये सब बहिरंग शरीर की क्रिया और मंद कषाय रूप परिणाम, ये है व्यवहार चारित्र। और जितना भी अशुभ भाव है, चौथे गुण स्थान में कमाने, खाने, घूमने फिरने, लड़ाई झगड़े, विषय भोग, है ना, ये जो परिणाम है, इनको क्या बोलते हैं? अचारित्र। ना ये मिथ्या चारित्र है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में जो भी अशुभ भाव है, न तो वो मिथ्या चारित्र है और ना ही वो व्यवहार चारित्र है। तो उसको क्या बोलते हैं? अचारित्र। मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक तो है, तो मिथ्या नहीं हो सकता, है ना। और वो अशुभ परिणाम वीतरागता का हेतु भी नहीं बनेगा, इसलिए व्यवहार भी नहीं हो सकता। व्यवहार तो उसको कहते हैं जो वीतरागता में हेतु बन जाए। मंद कषाय रूप परिणाम है, वे वीतरागता में हेतु बन जाएंगे।
है ना। तो वो जो अशुभ है वो न तो मिथ्या ही है और ना ही व्यवहार है, वो तीसरी कैटेगरी है, अचारित्र। ये दीदी समझना बात है। अचारित्र हाँ, को चारित्र की अस्थिरता ये भी कह सकते हैं ना? देखो अस्थिरता तो शुभ भाव भी अस्थिरता है, हम्म। शुभ परिणाम भी तो अस्थिरता है, बराबर। अशुभ भाव हम्म। भी अस्थिरता, वो तो दोनों ही अस्थिरता है। हम्म। उन उस अस्थिरता के अंदर भी दो दो हाँ बाइक हाँ। थी। अच्छा अच्छा दीदी। जितना शुभ परिणाम है वो व्यवहार चारित्र, और जितना अशुभ है वो अचारित्र। बराबर। अस्थिरता तो दोनों ही हम्म। है ना। इस समय जी जी। तीनों हैं दीदी भी, आंशिक विचरागता, व्यवहार, हम्म। व्यवहार चारित्र और आचारित्र, तीनों है वहां। तीनों है। अब देखो ये तीनों कब तक रहेंगे कि पांचवे गुण स्थान तक। मुनिराज को अचारित्र का, अशुभ भाव का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, उनको तो अस्तित्व ही नहीं रहा अशुभ का। बहुत बहुत समझने की बात है ये, रटने वटने की बात है नहीं, समझने की बात है सब। देखो हम तुमको जो भोजन करने का भाव है, गमन करने का भाव है, वो कौन सा भाव है? अशुभ, अशुभ अशुभ। मुनिराज नहीं भोजन करते, आहार नहीं करते, होते हैं, तो फिर आचारित्र। उनको वो अशुभ भाव नहीं है, तो वो उसको अचारित्र कहो। फिर वो क्यों नहीं है अशुभ भाव? ले तप बढ़ावन हेतु, उनका पर्पस शरीर का पोषण है। अज्ञानी शरीर के पोषण के लिए आहार करता है, और सम्यक दृष्टि भी राग के वशीभूत होकर भोजन करता है। लेकिन मुनिराज की तो अलौकिक वृत्ति है, वे भोजन इसलिए करते हैं कि वो शुद्धोपयोग बढ़े, और भोजन नहीं भी इसलिए करते हैं कि शुद्धोपयोग बढ़े। शरीर के प्रति बहुत आसक्ति ना हो, चलो छोड़ो आज आहार नहीं, तो भी शुद्ध आहार नहीं भी शुद्धोपयोग के लिए, अनशन भी शुद्धोपयोग के लिए, मोदर भी शुद्धोपयोग के लिए, और उपवास भी शुद्धोपयोग के लिए, उनका हर कुछ शुद्धोपयोग के लिए। इसलिए वो वे उनके जो परिणाम है वो अशुभ के तो एकदम अयोग्य हो गए। तो गमन तो करते हैं, गमन आदि तो करते हैं, तो गमन कैसे करते हैं? जो पहले गुण स्थानवर्ती कैसे गमन करता है क्या मतलब है? जी मरे जी, हमें क्या लेना देना, हमें तो जल्दी पहुंचना है। चौथे गुण स्थानवर्ती कैसे चलेगा? वो भी ऐसे ही चलेगा। वो भी हम्म। वो भी चलेगा तो ऐसे ही चलता हुआ तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन उसकी परिणति में उसका हेयत्व तो रहेगा। इतना बड़ा अंतर है पहले में चौथे में। हम तो कह रहे हैं मैं जरूरी जाना है, तुमको अपनी लगी है पैदल जाओ। कोई बोले जरा सी दूर तो जाना है, क्यों गाड़ी उठा रहे हो फालतू, तू पेट्रोल बर्बाद होती है, जीव हिंसा होती है। हो तो मैं जीव हिंसा पड़ी है, हमें जल्दी जाना है। चौथे गुण स्थानवर्ती को भी जल्दी जाना हुए तो उसको उसका हे पना कितनी जीव हिंसा हुई। इसको तो कुछ पड़ी नहीं, होती होगी जीव हिंसा, देखो परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गमन तो वे भी करते हैं पंचम गुण स्थान में, और स्थिरता विशेष होने पर और चीजें छूटती हैं। मुनिराज तो जमीन देख के ही चलते हैं, एरिया समिति सहित। क्रिया समिति से चलते हैं। तीन कषाय का अभाव हो रखा है, अशुभ के अयोग्य हो गए मुनिराज, अस्तित्व ही टोरमल जी ने मुनिराज के स्वरूप में ये लाइन लिखी है पूरी तरह से, वे मुनिराज तो अशुभ परिणति के अयोग्य हो गए, उसका तो उन्हें अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन करणान योग से यदि बात करोगे तो करणान योग कहेगा कि अभी तो उनको कषाय मौजूद है,
नौवे गुण स्थान में वेद कषाय मौजूद है, लेकिन उसका उसका देह के माध्यम से कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए कह रहे हैं अस्तित्व नहीं रहा। आई बात ख्याल में? क्रोध मान माया लोभ सब विद्यमान है उनको, वो तो सब नौवे गुण स्थान में छीड़ होती हैं, तब 10वें में अकेली सूक्ष्म लोभ बचता है। ऐसा करणानियोग डॉट टू डॉट बात करेगा। अगर कर्मों की सत्ता विद्यमान है तो करणानियोग कहेगा या कषाय विद्यमान, ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, तो कितनी गजब की बात कर रहे हैं कि देखो ये सम्यक्त का महात्म, सम्यक दर्शन होने पर तुम्हारा ज्ञान तपस्या व्रत उपशम ध्यान आदि मिथ्या रूप हो, वो भी सम्यक्त हो जाता है, सम्यक नाम पाता है। और इसके सम्यक्त के बिना ये सब, देखो अब सुनो कितने गजब की बात लिखी है, सम्यक्त के बिना ये सब विष सहित दूध की भांति वृथा है, व्यर्थ है, ऐसा जान। मतलब खीर बनाई है पूरी एकदम शानदार, इलायची केसर पिस्ता बादाम वगैरह वगैरह, और एक बूंद जहर डला। बोलो, मिथ्या दृष्टि का व्रत नियम संयम बहुत 11 अंग का पाठी सब क्या है? विष है, विष। क्यों है विष? कि तुम्हारा ये सारी क्रिया, ये तुम्हारा सारा ज्ञान संसार बढ़ाने के काम आ रहा है। नहीं। और यदि यही यही सम्यक हो तो तुम्हारा ये पूरा ज्ञान, तुम्हारा ये पूरा वृत्ताचरण संसार के नाश में निमित्त बन जाएगा। क्या बोला? यही पूरा का पूरा ज्ञान और यही पूरा का पूरा आचरण किस में निमित्त बन जाएगा? संसार के नाश में। संसार के नाश में क्या दिख रहा है? सही सही बताना, संसार के नाश में क्या दिखाई दे रहा है? संसार का नाश मतलब दुख के नाश में निमित्त हो। जन्म मरण का संसार नाश। मतलब अज्ञान हो रहा है, तुम्हारे दुख का नाश होगा। इसका मतलब ये ठहरता है कि 11 अंग का पाठी हो और बाहर में तपस्या आदि हो, वो निराकुल नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता है। वो आकुलता सहित, इतनी पढ़ाई लिखाई आकुलता सहित है, इतने व्रत आदि में वो निश्चिंत निर्भर नहीं है, बहुत आकुलित है। क्या बोला? धर्म है ही निराकुल रूप, धर्म क्यों करना है? निराकुलता के लिए। और तुमने धर्म की सारी क्रियाएं करी और तुम आकुलता के आकुलित ही रहे। उसको बिल्कुल चैन नहीं है, निश्चिंत निर्भरता नहीं है परिणति में बिल्कुल। और बाहर में मुनि व्रत चल रहे हैं, अणुव्रत चल रहे हैं बाहर में। बोलो आप। टोडरमल जी ने अनशन अवमोदर रस परित्याग वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि में सामायिक जो अंतरंग तप है उनमें पता है क्या कितनी गजब की बात करी है, इतनी गजब की बात की है। सुन भैया, तूने जो भोजन छोड़ा, तूने भोजन से भूख से कम भोजन खाया, तूने रस परित्याग किया, तो इनका तो कुछ फल होता नहीं, इनका कुछ फल नहीं होता। फल तो लगता है परिणामों का। अब सुनना, इधर तो रस परित्याग है, आज हमारी रसी है, आज हम नमक नहीं खाएंगे, और परिणामों में झूठ बोल रहे। तो तुझे रस परित्याग तो उधर हुआ, तेरे को फल तो झूठ बोलने का लग रहा है। रस परित्याग का क्या फल लगेगा? जैसे किसी ने आज रस परित्याग किया तो उनसे ये पूछो, क्यों आज आप वहां जा रहे क्या? टिकट हाथ में, और ऐसे ही बोलेगा गप लड़ा के। अब देखो, सोच तो रहे, तो फल किसका लगेगा? झूठ गया। रस इधर रस परित्याग, इधर तुम झूठ बोल रहे, तो फल किसका लगेगा? रस परित्याग का। देख लेना, ये चीजें बहुत नजदीक से दिखती हैं। और अपने में हो, दूसरे को नहीं देखना, अपने में हो तो दोष बाहर निकालना।
आज हमारा उपवास है, आज हम अष्टमी है, आज हम एक ही बार खाएंगे, तो तुम खा लो एक ही बार। और दिन भर जो विषय भोग के परिणाम है वे, तो फल तो उसका लगेगा। जैसा मंद कषाय परिणाम होंगे, भगवान की भक्ति आदि के परिणाम होंगे, तो शुभ कषाय होगी तो मंद बंद होगा, पुण्य बंद हो जाएगा। और तीव्र कषाय होगी तो पाप बंद होगा। उधर रस परित्याग है, उधर अनशन अनशन है, उधर अवमोदर है, और इधर परिणाम में तुम्हारे पाप परिणाम है, पुण्य परिणाम है, और किसी को धर्म परिणाम है तो उसको निर्जरा होगी। क्या बोला? फल तो परिणामों का लगता है। तो मैं मिथ्यात्व सहित है, तो तुम रस परित्याग होते हुए भी तुमको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, देखो। और उसी रस परित्याग से पुण्य का बंध हो रहा है, उसी रस परित्याग से धर्म हो रहा है। तो धर्म कब होएगा? सम्यक तो है तो धर्म होगा, सम्यक तो नहीं है तो परिणामों के अनुसार पुण्य पाप का बंध होगा। तुम ये गारंटी मत ले लो कि हम भूखे रहेंगे तो हमें पुण्य बंध ही होगा। भूखे में नहीं रहना बिल्कुल, खूब रहो भूखे, फल तो परिणामों का लगता है। और जो भूखे भी रह रहे हैं ना, तो राम जी भाई की टीका में मिला, जो भूखे भी रह रहे हैं सो पंच परावर्तन के अंदर रह रहे हैं भूखे। आज आहार नहीं करेंगे, ये भाव परावर्तन और वो परमाणु तुमको लगने नहीं है, ये द्रव्य परावर्तन, पंच परावर्तन के अंदर ये चीज चली गई आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्य हमको शादी नहीं करनी, हमें तो ब्रह्मचर्य का भाव हो रहा है। सुनो, पंच परावर्तन के अंदर का ये भाव है। शादी करी नहीं तुमने कि हुई नहीं? बोलो। और जिनने शादी की है वो की है कि हुई है? वही है, होना था बताओगी। हुई है। और उन दोनों से कुछ फर्क पड़ता है कि कुछ नहीं? खतरनाक बात है एकदम। ब्रह्म स्वरूप की आराधना तो ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्म स्वरूप नहीं पता तो काय के ब्रह्मचारी। बोलो, 24 तीर्थंकर भगवान में 19 ने तो शादी की और 5 ने शादी नहीं की, तो क्या शादी करने से क्या नुकसान हुआ और शादी नहीं करने से क्या फायदा हुआ? बोलो। मेजोरिटी तो 19 की है जिन्होंने शादी की। और जो वो तीर्थंकर के साथ में जो चक्रवर्ती भी होंगे उन्होंने तो 96,000 की। क्या बोला? उनने तो 96,000 की। कैसा गणित है? 96,000 से क्या फर्क पड़ रहा है? और एक भी नहीं करो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है सम्यक दर्शन से, फर्क पड़ता है आत्मा हूं इस विश्वास से। बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साक्षात तो अपन को दिखाई दे रहे हैं 24 तीर्थंकर। बोलो, आ रही बात ख्याल में? क्या कह रहे हैं? ये सब विष सहित दूध की भांति वृथा व्यर्थ है, ऐसा जानना। इमोशनल चीजें नहीं चाहिए यहाँ, इमोशनलिटी नहीं है यहाँ पर, वस्तु स्वरूप है। इमोशनल होके काम करते हैं लोग, इमोशनलिटी का कहीं काम नहीं है। बिल्कुल निशंक निर्भय चाहिए। निशंक और निर्भयता से पहले तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का पक्ष छोड़ो पहले। तुम्हारा बोलना व्यर्थ है, हम तो ज्ञायक हैं ज्ञायक है, अभी तो मैं देवशाह गुरु के ठिकाना नहीं है। अब कभी नहीं बोलना अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे। जिसकी होनहार भली नहीं होती ना, पता है, आज है ना एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी मैंने। पंडित साहब हैं वो, देवेंद्र जी बिजोलिया पंडित साहब की नाम तो सबने सुना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी एक छोटी सी क्लिप आई है, तो पता है ना उसमें उन्होंने क्या कहा है कि टाइटल है उस क्लिप का कि जो आपकी, क्या शब्द है बहुत अच्छा सा, शिथिलता है, जो व्रतों के प्रति जो शिथिलता है,
और यदि हम उस शिथिलता को टोक रहे तो उसका अर्थ ये है कि हम मुनि निंदक हैं? नहीं। उसका अर्थ ये निकलता है? हम्म, अरे हम ही सच्चे मुनि को मानने वाले हैं। और तुम जो अभी ये कहते हो कि अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे, ऐसा कोई दूसरे शब्द है वहां पे? हम्म, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी तरस पर्याय पूरी होने वाली है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे, पकड़ में आई बात क्या? निगोद में जाने तरस वाले हैं। पर्याय पूरी होने का मतलब समझ रहे? निगोद में जाते हैं। तुम इसलिए बोल रहे हो ये वाली बात है। सच्चे वीतरागी देवशागुरु के आंगन में जन्मने पर भी और सत्य बात सुनने मिल जाने पर भी अभी भी तुम्हें कुदेवादी का पक्ष है। इसका मतलब है ये तुम्हारी त्रस्पर्याय के आखिरी कुछ क्षण है, अब तुम निगोद में जाने की तैयारी चल रही है तुम्हारी, यही योग्यता है। इतनी कट्टरता से बात कही है, इसलिए कुदेव कुशास्त्र गुरु को तो दूर से ही छोड़ना चाहिए। बोलो। ये तो कह रहे हैं कि सांप का काटा हुआ तो इसी भव में मरेगा, और अच्छे परिणामों से मिले मर जाएगा ना यदि कहीं, तो वापस देवशागुरु मिलने की संभावना है। लेकिन कुदेव से काटा गया, कुगुरु से काटा गया, तो ये तो जन्म जन्मांतरों में रुलेगा। अब इसको सच्चे वीतरागी देवशागुरु मिलने वाले नहीं, अनंत काल तक। कितना होता है अनंत काल, सोच सकते हैं कितना होता है अनंत काल? लिमिट से बाहर है, हमारी सोच के बाहर है हम। क्षयोपशम ज्ञान का विषय नहीं है अनंत। कहने का मतलब है ये भयभीत करने के लिए या अपनी अपनी और अट्रैक्शन के लिए, अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने की बातें नहीं है ये। तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, ये अपने हित की बात है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जरूरत क्या पड़ रही है? जब अपने को सत्य मार्ग मिल गया तो जरूरत क्या पड़ रही है लाग लपेट की? किसी को साधने का मार्ग नहीं है ये, भयभीत होने का मार्ग नहीं है। अब ये बात आगे आ रही है। क्या बात आगे आ रही है? भयभीत होने का ये मार्ग बिल्कुल नहीं है, निशंक रहने का मार्ग है, सो कह रहे हैं। और वह सम्यक तो 25 दोष रहित होता है। 25 दोष रहित में सबसे पहले देव मूर्ता नहीं होनी चाहिए। सब तो भगवान है, अपन जैसे ही भगवान है, अपने ही भगवान है, सब तो भगवान है। तुम लोग तो फालतू राग द्वेष करते, सभी तो भगवान है, सब एक जैसे भगवान है। बगल में स्त्री रखे, सब एक जैसे भगवान है। तलवार हाथ में पकड़े हैं, पीछे धनुष बाण है, सब एक जैसे भगवान है। बोलो। भगवान भगवान एक जैसे। जरा से वो आप बोलोगे कि यही एग्जांपल दे रही दीदी। अ, जरा से बच्चे के एडमिशन के लिए, एलकेजी यूकेजी के एडमिशन के लिए इतनी छानबीन कि कौन सा स्कूल अच्छा है, और यहाँ परमार्थ में सब एक जैसे। नर्सरी के लिए वो स्कूल अच्छा, वो स्कूल अच्छा नहीं। बोलो। उसका उसका पूरा वो कैरिकुलम उसका अच्छा, बिल्डिंग वो सब उसकी अच्छी, उसमें इतना निर्णय कर रहे हैं। और यहाँ पे सब भगवान एक जैसे, सब गुरु एक जैसे, सब एक जैसे। राग द्वेष मत करो, इसका नाम है राग द्वेष मत करो। सही है। अज्ञानी को तो अभी राग द्वेष का ठिकाना नहीं है। राग द्वेष किसको कहते हैं पता है? क्रोध किससे कहते हैं? जो किसी का अहित करने की भावना हो उसको क्रोध कहते हैं। और तुम्हारे हित करने की भावना में थोड़े ऊंचे शब्द निकल जाएं तो वो क्रोध नहीं है। क्या बोला? वो हित का ही परिणाम है। ये वाली बात सही है कि वो भी प्रेम से ही बोलो, पक्ष नहीं कषाय का, क्रोध का पक्ष नहीं। वो किसी का हित चाहते हो उसको भी प्रेम से ही बोलो, लेकिन कदाचित ऊंचे शब्द हो तो भी वो क्रोध नहीं है। क्रोध मतलब किसी का बुरा चाहना, और किसी को तत्व ज्ञान से जोड़ना क्रोध है।
ये क्या भैया तुम्हें तो इतनी कसाई रहती है, और जो टीवी देखे आराम से, व्हाट्सएप फेसबुक, और ये कितना भीतरागी है। कितना भीतरागी है, यही भीतरागता है, फिर तो क्या है बस। बोलो, बहुत वितरागी। सूक्ष्म बात है। हाँ जी। देव, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, समय मूर्ता, है ना, ये तीन मूर्ताएं नहीं होनी चाहिए, वो सम्यक्त का अधिकारी है। और अगर आपको कोई पक्ष है तो सोच लेना कि त्रसपर्या पूरी होने जा रही है। अब तुम निगोद में रहना आराम से, हेडक्वार्टर तैयार है। पता है समस्या क्या है, कि बहुत सारे जीवों को तो ऐसा है, भी सुनने बैठे हैं ना, खाली निर्णय तो कुछ करना नहीं है, लक्ष्य कुछ बने नहीं है, हित का विचार कुछ है नहीं है, चले जाएंगे निगोद, सब तो जा रहे, का फर्क पड़ेगा, हम भी चले आएंगे। समझ में आ रही, पहले गए होंगे निगोद, अभी कौन याद है अपन को, फिर चले आएंगे, वो भी याद नहीं रहेगी। और नहीं तो वैसे बोलेंगे, हम तुम्हारे पैर पकड़ के चले जाएंगे, तुम्हारा पल्लू पकड़ के चले जाएंगे। बहुत हालत खराब है, सुनने भी बैठते हैं पक्ष से ही, समय निर्णयात्मक मूर्ता, चाहिए बात। समय समय मूर्ता मूर्ता में अपन आगे सबको इतना पढ़ेंगे। मौका मिलता नहीं। यहाँ समय मूर्ता मतलब गुरु मूर्ता से ही समझना, और जब अपन पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो इसका और अपन को अर्थ ख्याल में आएगा, मैंने आगे भी देखा नहीं है। ठीक है, चलो अभी है अपने पास टाइम, 1-2 मिनट। क्या कह रहे हैं, क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञानादि, अनंत गुण सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए, जो जीव ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि वैभव के लिए राग द्वेष से आहत, आर्त और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, वे देव मूर्त, उसे देव मूर्ता कहते हैं। वे देव कुछ भी फल नहीं देते, कुछ भी फल नहीं देते। क्या बोल रहे हैं, साक्षात देव सार गुरु हैं। अब पता है, ऐसी अपनी अपनी मान्यता देखो, वीतरागी देव तो कुछ देते नहीं है, तो ऐसे हम पढ़ते थोड़ा मुकान मंत्र ही हैं, परंतु अपने काम के लिए मत चले गए, कहाँ पर चले गए, क्षेत्रपाल के पास, पद्मावती के पास। अपने हमें तो ये नक्की है कि अपने भगवान तो कुछ देते नहीं, तो हम तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए बाहर के तो हम क्षेत्रपाल को पूज लेते हैं, पद्मावती को पूज लेते हैं, चंडिका को पूज लेते हैं, और ये पत्थर को पूज लेते हैं, पेड़ को पूज लेते, लगा लेना वगैरह वगैरह। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मेरी तो तोसों बनी यातें करो पुकार। प्रभु बीतरागी देव, आप किसी को कुछ देते नहीं तो भी भक्त आपसे ले लेते, और निंदक पाते दुख अतिशय। जो आपके निंदक हैं वे क्या क्या पाते हैं, आप किसी को श्राप नहीं देते, ना ही आप किसी को वरदान देते, लेकिन आपके भक्त सहजपने अपने भीतराग विज्ञान, विशेष ज्ञान की प्रयोजन की सिद्धि करने आते हैं, तो भी उन्हें 7 पुण्य बन जाता है अपने आप। जैसे गेहूं की उगाई में भूसा मिलता है अपने आप, ऐसे। और निंदक को आप शाप नहीं देते, लेकिन वे निंदक अतिशय दुख, दुख के आगे विशेषण लगाया है, पाते दुख अतिशय। कहाँ पे पाएंगे दुख अतिशय, वही निगोद में जाके, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी। सोचो निगोद का दुख कैसा है। रोड पे जाते, उधर से गाड़ी भागी चली जा रही है, इधर से उधर से, किसी को होश नहीं है, उधर से एक कुत्ता क्रॉस कर रहा है और टकरा गया,
कुत्ता, वो बड़ा अच्छा उतनी दूर जाके खून बह रहा है, वो कर रहा, कौन उठा रहा, कौन देख रहा, विचार करो उसके दुख के लिए। और उस कह रहे हैं उससे अनंत गुना दुख है निगूढ़ में। देखो जानबूझ कर देखो, बुद्धिपूर्वक दुखों को देखो, बुद्धिपूर्वक। अब जैसे अभी लग्जरी वग्जरी सब मेंटेन्ड है, सब अच्छा है, कोई घर में ऐसा रोग शोक नहीं है, सब आज्ञाकारी है, एक आवाज देने पर चाय हाजिर, 1,000 देने पर नमक हाजिर, मिठाई हाजिर, सब हाजिर, लग ही नहीं रहा कोई दुख है। तो जानबूझ के दुख देखो जा जाके, तब खबर पड़ेगी। ये मनुष्य पर आए तो यूं चली जाएगी, खबर ही नहीं लगेगी कहाँ गई। कितनी देर की है मनुष्य पर आए। जानबूझ के देखो, जानबूझ के सुखी होना है तो। दुख का भाव आसना नहीं है ना। देखो बाथरूम में मकड़ी को देखो, लगी हुई कोई जाला तो टंगी है बेचारी, इतने दिन से वहीं टंगी है, वहीं टंगी है, वहीं क्या खाती क्या पीती पता नहीं, क्या खाती पीती। समझ में आ रही है बात? अगर दुख नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे चले। आज अपन आप जहां पर अपन खड़े हैं ना, वो समझो सबसे सुपीरियर मोस्ट जगह खड़े हैं, गोल्डन चांस है हमारे हाथ में। इससे भी चूक गए तो फिर अब कोई चीज मिल। प्रकृति में आप जिसकी भी आराधना करोगे, प्रकृति नेचुरल आपसे वही छीन लेती है। जिसकी भी आराधना करते हैं वही छीना जाता है, वो वापस नहीं मिलता। आप अपने बच्चे को 1,00,000 रुपए दो और वो गंवा दे, दोबारा दोगे 1,00,000 रुपए? नहीं। गूगल जैसी चीज द्वारा नहीं दोगे। तो प्रकृति ये ज्ञान और ये जैन कुल ये कहाँ से दे देगी आपको? आई बात ख्याल में? ये सब ध्यान रखने की बात है। शेष चर्चा समय ज्यादा हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा देती हूँ। बोली द्वाक्षामयी जिनवाणी माता की। माता की जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।